चलिए, आकांक्षा जी बताएं, कोई प्रॉब्लम? सर नहीं। अभी मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं आपको इसके बाद सेंड करूंगी। 2 कार्ड्स की रीडिंग रह गई है। आपने क्वेश्चन दिया था ना, शादी क्यों टूटी। हाँ जी। तो मैंने उसके सारे जितने आपने पढ़ाए थे 16 तक पढ़ाया था, द टावर तक। हाँ जी। तो मैं प्रॉपर उसको लिखती हूँ। क्योंकि आपका बताया मुझे ज्यादा समझ में आता है नोट्स की अपेक्षा। सर एक चीज बताइए सर, जो गूगल पे लिखा होता है वो सच होता है या एम ही लिखते हैं राइटर्स गूगल पे? क्या लिखते हैं? कुछ भी लिखते हैं जो कार्ड्स के रिलेटेड? अब गूगल का मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे अपना पता है कि मैं जो भी लिखा हूँ वो ठीक लिखा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। तो आपकी नोट्स पढ़े बस। मेरे ही सिर्फ नोट्स पढ़िए। अब अगर आपने मुझको मेंटोर बनाया है तो मेरे नोट्स पढ़ें, मेरी बातें समझें, और जिस तरह से यस। मैं बता रहा हूँ उस तरह को समझें। ठीक है? अगर आपने यूट्यूब से पढ़ लिया या दूसरी यूनिवर्सिटी से आपने ले लिया ज्ञान, तो वहां पर डिफरेंस आ जाएगा। ओके सर। ठीक है? तो अगर डिफरेंस आपको नहीं देखना है तो आप मेरे नोट्स रेफर करें। एट लीस्ट टैरो के लिए आप कुछ भी यूट्यूब ना देखें, ना गूगल सर्च करें, ना कुछ करें। सर मैं तो टैरो के बाद आपसे न्यूमरोलॉजी भी सीखने वाली हूँ। ठीक है, न्यूमरोलॉजी अच्छी बात है, क्योंकि टैरो के बाद न्यूमरोलॉजी आनी जरूरी है। सर न्यूमरोलॉजी कितने टाइम में सीख जाते हैं? न्यूमरोलॉजी मेरे ख्याल से 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। मैं तो 2 महीना लेके चलता हूँ। ओके। उसमें बेसिक प्लस एडवांस दोनों होता है। अच्छा। सर एक- ब्रेसलेट्स एक, पहनने चाहिए क्या? पहनने चाहिए। ब्रेसलेट तो बहुत अच्छा है पहनना। आप पहनते हो क्या सर? हाँ, मैं पहनता हूँ ब्रेसलेट। अच्छा। मैं हेमेटाइट भी पहनता हूँ, एमेथिस्ट भी पहनता हूँ। एमेथिस्ट जरूर पहनना चाहिए वो एस्ट्रोलॉजर्स पर्पल वाला? को। हाँ जी। सर क्या खासतौर वो? से एस्ट्रोलॉजर्स को पहनना चाहिए एमेथिस्ट, उससे इंट्यूशन पावर बढ़ती है। अच्छा। सर बता देना ब्रेसलेट्स भी कौन से अच्छे हैं, थोड़ा गाइड कर जब देना। जब मैं ब्रेसलेट पढ़ाऊंगा तो मैं बता दूंगा। ठीक है सर। ठीक है? अभी फिलहाल कार्ड की आप लोग रीडिंग अच्छी तरह से करें। अगर कार्ड की रीडिंग अच्छी नहीं होगी, कार्ड बढ़ते चले जाएंगे तो फिर बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसीलिए बार बार मैं बोलता हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो वो आप पूछ लें। नहीं सर, मैं तो प्रॉपर नोट्स भी बना रही हूँ, क्योंकि उसको रिवीजन करने में बहुत इजी रहता है कि आप जो बोलते हैं उसको नोट डाउन कर लो, तो वो 5 से 10 मिनट में पूरा रिवीजन हो जाता है। हाँ जी। और रिवीजन करेंगे तो वो अच्छे से माइंड में रहेगा। उसके बाद तो मेरी क्लास छूट गई थी, तो वो मैं आपकी वाईटी से कंप्लीट कर रही हूँ। ठीक है। कल्पना जी, आपने कितने कार्ड कर लिए? 10। 10। तो सभी ने 10 कार्ड पूरे कर लिए। इसमें सन की एनर्जी आती है कार्ड में। वो बंदे डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। नहीं नहीं, वो डोमिनेट कैसे करेंगे? सन तो मतलब सन। पॉजिटिविटी। सन का मतलब होता है कॉन्फिडेंस है उनके अंदर, पॉजिटिविटी है, एनर्जी दे रहे हैं। सन अगर किरणें निकलता हुआ सन हुआ तो वो एनर्जी दे रहा है, जो रेज निकल रही हैं। ठीक है सर, मैं क्लास के बाद आपको नोट्स भेजूंगी। आप मुझे बताइएगा कि मैंने कहाँ पे रॉन्ग किया है। नीलम जी, आपने कितने कार्ड कर लिए? तो मैंने अभी स्ट्रेंथ तक करा है, कार्ड नंबर 8। ठीक है, गुड। तो उम्मीद करते हैं कि सबने एक एक दो दो कार्ड तो कर ही लिए हैं। चलिए, एक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन आंसर भी अब साथ साथ चलता रहेगा, आप लोगों की प्रैक्टिस भी साथ साथ चलती रहेगी। तो एक क्वेश्चन आया, यस नो का क्वेश्चन है। क्या मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस शुरू कर सकता हूं? कार्ड आया है हरमिट। कल्पना जी बताएं, क्या मैं रेडीमेड गारमेंट का बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं, नहीं कर सकते आप बिजनेस नहीं कर सकते। बिल्कुल। मैं जॉब करूं या बिजनेस? दो कार्ड आए हैं। एक कार्ड आया है जॉब के लिए एम्प्रेस, और बिजनेस के लिए द मैजिशियन। आकांक्षा जी बताएं। सर मैं पहले कार्ड देख लूँ मेरे। हाँ, कार्ड देख लीजिए, या तो आप बिल्कुल अच्छी बात है।
आपसे जब सर भी आप लोग क्लास में आएंगे उससे पहले अपने 22 कार्ड बाहर निकाल करके आएंगे अलग से। ठीक है सर। मैं जॉब करूं या बिजनेस, जॉब के लिए एम्प्रेस और बिजनेस के लिए मैजिशियन। सर मेरे अकॉर्डिंग तो दोनों ही कर सकते हो। चलिए आपसे भी क्वेश्चन पूछेंगे, इसका आंसर मैं दूंगा। आकांक्षा जी बताएं। हाँ जी सर, कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही पॉजिटिव कार्ड्स हैं। यही मुझको आप लोगों को थोड़ा समझाना है। तो ये सब चीजें जो आप लोग सीखेंगे ये क्वेश्चन आंसर के माध्यम से ही सीखेंगे। ठीक है। जी सर। अब आप देखिए, जॉब करूं या बिजनेस, तो जॉब किसको प्रेजेंट करता है? करियर को। ठीक है। और जी सर। बिजनेस भी करियर को ही प्रेजेंट करता है। ठीक है। यस। तो यहाँ करियर के एस्पेक्ट के कार्ड होने चाहिए। अब मैं जब आपको पढ़ाता हूँ, मैं जब आपको सिखाता हूँ, तो मैं वहां बोलता हूँ कि इस कार्ड का एस्पेक्ट क्या है। ये करियर का एस्पेक्ट है कि लव रिलेशनशिप का है कि मनी का है, किस चीज का है। ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्रेस जो है उसका एस्पेक्ट है रिलेशनशिप का। ठीक है। तो इसलिए एम्प्रेस नहीं बोलेंगे। और मैजिशियन का एस्पेक्ट है प्योर करियर का। मैंने पढ़ाया ना वहाँ कि बिजनेस के लिए अच्छा कार्ड है, करियर के लिए अच्छा कार्ड है। तो यहाँ पर आप बिजनेस को चूज करेंगे। तो चॉइस क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है? सबसे पहले तो हम ढूंढते हैं कि एस्पेक्ट सेम है कि नहीं। अगर दोनों में से मान लीजिए कि दोनों ही करियर का एस्पेक्ट होता, तो फिर हम बड़ा वाला कार्ड चुन लेते जिसका नंबर बड़ा है। ठीक है। अगर दोनों ही करियर के एस्पेक्ट नहीं होते तो हम जो बड़ा कार्ड है वो चूज कर लेते, क्योंकि मैरिज के लिए श्योर शॉर्ट कार्ड है। मैंने ये भी तो बताया है ना कि हाइरोफेंट मैरिज के लिए श्योर शॉर्ट कार्ड है। यस सर। मैं लव मैरिज करूं या अरेंज? लव मैरिज के लिए आया फूल और अरेंज के लिए आया व्हील ऑफ फॉर्च्यून। सोनाली जी बताएं। सर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मतलब वो तो कार्मिक होगा। हम्म। ठीक है। तो अरेंज मैरिज ही कर सकते हैं। फूल की एनर्जी है तो वहां पे आप केयरलेस हो, थोड़ा इमेच्योर हो, एक्शन नहीं ले रहे हो। वेरी गुड। पर फिर देखिए, लव लव मैरिज में क्या है कि आप थोड़ा केयरलेस हो जाओगे आपकी लव मैरिज के टाइम पर। हम्म। इमेच्योरिटी वहां पर नजर आ रही है, छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं उठा पाओगे अपनी लव मैरिज में। हम्म। और अरेंज मैरिज में जैसा करोगे वैसा तुमको प्यार मिलेगा। हम्म। बट से गाइडेंस ही दे सकते हैं ना, अगर आप सीरियस हो जाओ लव मैरिज के लिए तो आप कर भी सकते हो कर फ्यूचर में। सकते करंट हो। एनर्जीज में नहीं है यस। आपकी। अब कोई कहता है कि मेरे को लव मैरिज करनी है, मैं क्या करूं? कार्ड आता है फूल। तो अब तो आप उसको नहीं कह सकते ना कि लव मैरिज में केयरलेस इमेच्योरिटी ये सब है। तो आप उसको गाइडेंस दे सकते हो, देखो आप लव मैरिज कर सकते हो लेकिन थोड़ी अपनी इमेच्योरिटी हटाओ, मेच्योरिटी लाओ अपने रिलेशनशिप में, थोड़ा केयरलेस, रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। रिस्पॉन्सिबल हो जाओ। ठीक एम्परर रेस्ट्रिक्शंस को डिनोट करता है। है। कुछ पास्ट में काफी ज्यादा स्ट्रगल था इस पर्सन के, राइट। उसकी गलतियों से उसने सीख के जो भी आगे बढ़ा है वो अपनी एक स्टेबल पोजीशन हासिल करी है उन्होंने। वेरी गुड। एंड चेंज करने को दिखाता है, ये चेंजनेस को, लाइक काफी रिजिड कार्ड है एम्परर वाला। गुड। तो न्यूनेस को अडॉप्ट करना, तो चेंजेस रिजिड, लेके आना। रिजिड है मतलब मैं ऐसा क्या करूं कि पापा करियर। शादी के लिए मान जाए? तो बात ही कर सकते हम्म। हो बंदा, और क्या ही करेगा। कार्ड क्या कहता है? कार्ड ये कहता है कि वो रिजिड है और ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, आप पुरानी विचारधारा का कभी भी नहीं मानेगा अरेंज शादी। मैरिज कर सकते हैं। आप कुछ भी कर लो वो शादी के लिए नहीं मानेंगे, कितने भी एफर्ट डाल लो। तो फिर अरेंज मैरिज की तरफ ही जाना पड़ेगा इन्हें। ना और क्या है, और क्या बता रहा है कार्ड? ओके। सर मतलब जो कार्ड जो मीनिंग को डिपिक्ट कर रहे हैं बस हमें वही कन्वे करना है क्लाइंट को। बस बस बस, अब आप समझ गए। ओके। इसीलिए जब क्वेश्चन आंसर करते हैं ना तो ज्यादा समझ में आता है। अच्छा।
जो कार्ड बता रहा है सिर्फ आपको वही Okay. बोलना है, वही आंसर है। जो उसके कीवर्ड्स Okay. है उन्हीं को ही इधर उधर करना है। बस बस बस, अब आप समझ गए। अब कोई अगर इसी का निगेटिव आंसर टूट बोल देता तो आप निगेटिव आंसर दे देते, है ना। निगेटिव क्वेश्चन कोई पूछ देता तो निगेटिव आंसर दे देते। जैसे वो कैसे? मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे क्यों छोड़ दिया, कार्ड आया द हाँ हाँ एम्प्रेस। हाँ। लैक ऑफ लव एंड इमोशन। यस, गुड। हम्म, ठीक है, तो वहां हाँ पर हमें निगेटिव आंसर दे देना, जैसे अभी सोनाली जी अच्छा। ने दिया। तो सोनाली जी तो बहुत अच्छा बता रही हैं, वेरी। सर हमने कार्ड किसके लिए शफल किया ये आपका जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, आपने जैसे बोला कि उसके पापा कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो केयरलेस है, नहीं। यहाँ पर कार्ड पापा के लिए शफल किया गया है, या ओ। या ओ नहीं, या हम्म, क्लाइंट के लिए शफल किया गया है। बताइए किसके लिए यहाँ पर कार्ड शफल किया गया है। क्लाइंट के लिए। सर यस, क्लाइंट। हाँ, क्लाइंट के लिए। ये आपका जानना बहुत जरूरी है कि किसके लिए कार्ड शफल किया गया है। तो क्लाइंट के लिए। जिसने क्वेश्चन पूछा है उसके लिए कार्ड सफल हुआ है। और अगर ये पूछती कि मैं अपने पापा के लिए क्या करूं, तो भी क्लाइंट के लिए ही खुलता। और वो अगर पूछती कि मेरे पापा की फीलिंग मेरे लिए क्या है, तो पापा के लिए शफल करते। अभी वो पूछ रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पापा शादी के लिए मान जाएं, तो कार्ड को जब सफल करेंगे तो यही क्वेश्चन पूछेंगे। मान लीजिए उस लड़की का नाम है आकांक्षा, तो आकांक्षा ऐसा क्या करे कि आकांक्षा के पापा मान जाएं। इस तरह से सफल करेंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए सफल हुआ, आकांक्षा के लिए सफल हुआ, जो हमारी क्लाइंट है। ऐसे ही यस सर। सफल करेंगे ना, जैसे। तो यहाँ पर हम आकांक्षा पूछ रहे हैं, मतलब ये कार्ड आकांक्षा के लिए सफल हो रहे हैं। तो शफल कितने टाइम्स करना चाहिए? जब तक आपकी इंट्यूशन ना कह दे कि आप कार्ड सही आ गए, तब तक अच्छा। सफल करते रहिए। वो आपको तो अपने आप इसमें पता चल जाएगा कि आप कार्ड सही आ गए। सर द फूल का कार्ड तो पॉजिटिव है, तो फिर इसका आंसर तो ऐसा आएगा कि फादर मान जाएंगे, लेकिन अभी ऐसा क्या करे कि फादर मान जाए। हाँ, फादर मान तो जाएंगे, यस कार्ड। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं कि मेरे पापा शादी के लिए मान जाए। थोड़ा देखो, ये क्वेश्चन होते हैं ना, ट्रिकी होते हैं, आपको ट्रिक लगाना पड़ेगा। जो कार्ड कह रहा है वो तो आपको जहन में रखना पड़ेगा कि इस कार्ड में ये कीवर्ड्स हैं, इसीलिए मैं कीवर्ड्स बताता हूँ। यस कोई सर। पैराग्राफ नहीं है। वो कीवर्ड आप ध्यान रखो। और क्या करूं कि पापा मान जाए, जो कार्ड कह रहा है वही एक्सप्लेन कर देना है। नीलम जी बताएं, आप बोल रही हाँ थी ना। हाँ सर, मैं वही बोल रही थी कि उसको लाइक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है उसके पास, उसको अब टाइम आ चुका है कि वो उसको लेना स्टार्ट करे, ताकि वो थोड़ी सी मेच्योरिटी की तरफ गुड, बढ़ने लगे। तो गुड। क्या सोनाली बोले जी वो? बताएं। क्या बोले? मैम, मैंने बोला कि लेकिन उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको वो निभाना स्टार्ट करे, ताकि वो धीरे धीरे, क्योंकि ये फूल जो कार्ड होता है वो इमेच्योर केयरलेसनेस को दिखाता है। तो हाँ। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना स्टार्ट करेगी वो, तो फिर वो मेच्योरिटी की तरफ बढ़ती जाएगी, तो सेटिस्फाइड हो जाएंगे उसके फादर कि हाँ अब ये मेच्योर है, सो शी हाँ, इज शादी एलिजिबल फॉर करनी। मैरिज। बस, सोनाली जी बताएं, आप सेटिस्फाई हैं। सर ये फूल का ही बताना है? हाँ जी, हाँ जी। सर मेरे अकॉर्डिंग तो वो जो पर्सन है जो भी XYZ, तो उसको थोड़ा सा रिस्क लेना पड़ेगा अपने अंदर, वो विल पावर लेके आनी पड़ेगी, एंड थोड़ा सा ही नीड्स अ पुश, तो अपने आप को पुश करके डिवाइन का नाम लेके बात करनी पड़ेगी, एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, देन डेफिनेटली विक्ट्री मिलेगी, परफेक्ट, न्यू बिगिनिंग भी होगी उसकी, परफेक्ट। प्लस ही दोनों नीड्स अ के पुश। दोनों के आंसर ठीक है। दोनों के आंसर का सार एक है कि आखिर कुछ भी हो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठानी पड़ेंगी, केयरलेसनेस छोड़नी पड़ेगी। हम्म। आंसर यहाँ पर हमने दोनों देखे और दोनों ही सही आंसर है। हम्म। ठीक है, बस सार क्या है आंसर का, कोई आंसर देने के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन उसका जो सार है, मीनिंग है, वो सेम हो सकता, सेम ही होगा। ठीक है। सर ऐसा भी हो सकता है कि मतलब जैसे हम बोल रहे हैं तो हमें जो भी हम वर्ड्स यूज कर रहे हैं उनको थोड़ा ब्यूटीफुली यूज करना यस, चाहिए। यस, बिल्कुल।
ताकि क्लाइंट अट्रैक्ट हो। अब कुछ एस्ट्रोलॉजर के पास क्लाइंट आते हैं भागे भागे, कुछ के पास बस आते हैं जब काम होता है। कुछ से ओके। कुछ कुछ क्लाइंट हमारे पास ऐसे आते हैं ना, जो सिर्फ हमसे बात करने आते हैं, ना उनको अपने जीवन में कुछ चाहिए, ना वो किसी सोल्यूशन के लिए आते हैं, ना कुछ, सिर्फ वो हमसे बात करने आते हैं क्योंकि उनको हमसे बात करके अच्छा लगता है। तो जब तक आपके पास मैजिकल वर्ड्स नहीं होंगे ना, तब तक आप कैसे अट्रैक्ट करोगे? तो ये बिल्कुल सही बात है कि आपको अच्छे वर्ड्स यूज करने चाहिए। मतलब जो कंटेंट है उसको एक थोड़ा अच्छा करना यस, चाहिए कंटेंट। अट्रैक्ट करना चाहिए कस्टमर को अपनी तरफ, और अट्रैक्शन वाले मैजिकल वर्ड्स होने चाहिए आपके पास। ओके। वो तभी आएगा जब आपको कार्ड रीडिंग अच्छी आएगी। अब कार्ड रीडिंग आ ही नहीं रही है, आप मैजिकल वर्ड ढूंढ रहे हो, पता चला कि मैजिकल वर्ड में ही रह गए और बता कुछ और दिया क्लाइंट को। तो अभी फिलहाल आप जितना अच्छे से अच्छा कोशिश हो सके कि आप कार्ड को ही रीड करके हमें बताओ। अब कौन रह गया इस वाले क्वेश्चन में? मेरे पापा शादी के लिए मान जाएंगे? अच्छा। ठीक। तो इसमें ऐसा भी होता है, कई लोग बोलते हैं कि 2 साल पहले मैं मिली थी और 6 महीने बाद हमारा ब्रेकअप हो गया, फिर 2 महीने तक हम लोग नहीं मिले, फिर 2 महीने बाद एकदम से हम हैदराबाद की मार्केट में मिल गए, तब से फिर हमारा रिलेशन रहा 1 साल तक, फिर उसके बाद हम लोग बिछड़ गए, फिर वो दुबई चले गए, दुबई में 6 महीना रहे जब तक हमारा कोई कांटेक्ट नहीं रहा, उसके बाद मैं भी दुबई पहुंच गई, जब दुबई में हम लोग मिले तो फिर हमारा रिलेशनशिप हो गया, अब तक हम रिलेशनशिप में हैं। तो क्या आगे शादी कर सकते हैं? तब अब यहाँ पर डेथ आ जाएगा तो क्या बोलेंगे कि अभी शादी नहीं करी ना? तो अब आपका पिछला जो हो चुका, अब आप लोग नए कपल की तरह हो हमारे लिए, तो अब आपकी शादी नहीं हो सकती। सर सोचो, अगर द स्ट्रेंथ सोचो बॉयफ्रेंड कितना खुश होगा। है ना? हम्म। सर अगर स्ट्रेंथ का कार्ड आएगा। हम्म। स्ट्रेंथ का कार्ड आएगा तो स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, सक्सेस मिलेगी, और जब मिलेगी तो बहुत ज्यादा मिलेगी। सक्सेस आफ्टर अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स। आप, मैं अगर एक्सप्लेन करूं तो आप देखो, आप लोग कितना उसको ग्रैप्स कर पाते हो, किस हिसाब से उसको बता पाते हो। जैसे मैं किसी कार्ड के लिए बताऊं, ठीक है, कि एक बंदा है, वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, लेकिन खुद भी बहुत नॉलेजफुल है, और उसके अंदर लेकिन स्ट्रेस है, तनाव है, और वो दूसरों को रास्ता तो दिखाता है लेकिन इतना ज्यादा रास्ता दिखा देता है कि लोग उससे दूर होने लगते हैं और वो अलोन हर्मिट। फील करने लगता हर्बिट का कार्ड है। है ना? हर्मिट का कार्ड। तो इसी तरह से आपको गेस करना है, हर्मिट। ठीक। तो ये देखो, ये इजी था। इसी तरह से सारे कार्ड इजी हैं, कोई कार्ड टफ नहीं है। ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस बंदे के अंदर एनर्जी भरी पड़ी है, ये एनर्जेटिक है, पॉजिटिव बंदा है, मैजिशियन। इसके अंदर कामनेस है। नहीं, इसके अंदर मैजिशियन ही था सर। इसके अंदर कामनेस है, और ये बहुत ही प्योर सोल है। और टेम्परेंस। अभी जब बताऊंगा तो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, अभी देखो आपने एक्सपीरियंस। बोला ना प्योर सोल है तो हाँ, टेम्परेंस। ठीक है, अब इसी को कंटिन्यू करते हैं, अभी आपको पता चल जाएगा। और उसको भगवान में बहुत फेथ है, बहुत अच्छे कपड़े पहने हैं, मतलब बहुत अमीर है, और छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का उसकी एक फूल। गठरी है। ठीक है, और वो अपने वेलविशर की भी नहीं सुन रहा है, आगे बढ़ता जा रहा है क्लिफ से, क्लिफ से वो कभी भी नीचे गिर सकता है, ऊपर की तरफ देख रहा है तो वो केयरलेस भी है। फूल। तो फूल फूल का, कार्ड। ना तो टेम्परेंस और ना, इसलिए कभी भी ये गलती मत करें कि कोई एक्सप्लेनेशन कर रहा है उसके बीच में ही बोल दें कि ये, तो वहां पर आप गलत हो जाओगे। ठीक है। तो अब मैंने क्यों कहा कि एनर्जी आ रही है, मैंने आपको पहली क्लास में पढ़ाया, एक सन बना हुआ, उससे किरणें निकल रही हैं, रेज निकल रही हैं, इसका मतलब कि सन की एनर्जी उसके पास आ रही है। ठीक है। उसके बाद मैंने यस आपको सर। बताया कि बंदा पॉजिटिव है, पीछे की तरफ येलो कलर है इसलिए पॉजिटिविटी है, नीचे माउंटेन है, माउंटेन के ऊपर की साइड में वाइट कलर है मतलब प्योर सॉल है, और नीचे की तरफ ब्लू कलर है मतलब कामनेस है उसके अंदर, लेफ्ट हैंड में उसने रोज पकड़ रखा है मतलब गॉड पर फेथ है उसको। तो इस तरह से आप जब
गैस करोगे तो आपको और कार्ड क्लियर होते जाएंगे। कितने नंबर का कार्ड, उस नंबर की क्वालिटी उस कार्ड में जरूर होगी। ठीक, जैसे 2 जी सर। नंबर का कार्ड है तो बैलेंस या पार्टनरशिप का कार्ड होगा ही होगा वो। अगर आप प्लेनेट और प्लेनेट की क्वालिटी जानते हैं तो 30% आपने कार्ड ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। ठीक, अब ये टॉवर का 16 नंबर का है तो ये 7 नंबर का कंफ्यूजन इल्यूजन का कार्ड है ये। यहाँ पर बुरी तरह से कंफ्यूजन और इल्यूजन हो गई है। एक व्यक्ति जो कि बहुत अपने पीक पर था, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, करियर में, हर चीज में वो पीक पर था, लेकिन वो अचानक उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसका सब कुछ खत्म हो गया, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे करियर हो, सब खत्म हाँ। हो। और वहां जो आग दिख रही है, फायर, वो डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम को दिखा रही है। मतलब इसके जीवन में कुछ डिफिकल्टीज और प्रॉब्लम आई जिसकी वजह से इसका रिलेशनशिप खत्म हो गया, करियर खत्म हो गया, हेल्थ खत्म हो गया। और क्राउन नीचे गिरता हुआ दिख रहा है, क्राउन दिखाता है नेम फेम को, तो इसका नेम और फेम भी चला गया। फिर 8 नंबर में जो लेडी खड़ी है लॉयन के पास, उसने पास्ट में बहुत स्ट्रगल किया, अपने निगेटिव इमोशंस पे विक्ट्री पाई, है ना, तो वो भी है। अब जब उसने विक्ट्री पा ली है तो अब उसको सक्सेस मिल गई है। सक्सेस आफ्टर अ लॉट्स ऑफ स्ट्रगल्स। जब तक आप लोग क्वेश्चंस जितने भी मैंने बताए हैं, मेरी वीडियो देखिए, क्वेश्चन लिखिए, लीजिए कि उस क्वेश्चन का पर्टिकुलर हर कार्ड पे क्या आंसर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके। फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू सर।